श्री शिवाय दोस्तों, 27 जुलाई सावन मास के पहले शनिवार सप्तमी की रात सोने से पहले कर लेना सरसों तेल वाला उपाय। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सरसों तेल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सरसों तेल वाला उपाय शनिवार दिन से शनि देव के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है यह न्याय के देवता मतलब कि शनिदेव का, और साल कौन सा चल रहा है? 2024। और यह साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुख को भोगने का अवसर मिलेगा। अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती हैं, शनि की कोई दशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी नहीं भी पता है ना, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन। क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है, और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता मिलता है। जो भी आपको चाहिए, आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है, लेकिन ना नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं कुछ गुप्त उपाय करने के लिए। एक पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर देखें। बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है, परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं। जीवन में कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए, है ना तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है। जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है, लोगों के साथ व्यक्ति पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा उधार लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, है ना, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया,
तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए, उस तरह से करें और पूरा करें। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुनें, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन ले है और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है। और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको प्राप्ति होती है और गुप्त लक्ष्मी भी आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग्य बनते हैं, जहां आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे करना है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? एक कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा। जल्दी से जल्दी आपकी पूजा सफल होगी, तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काला तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काला तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है, और एक फूल वाली लौंग डाली। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय पहले सुने तो आपको क्या करना है? शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उलटे, किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उलटे हाथ पर खड़े हों, है ना? तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता। मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं? मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं? मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें? तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो और जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काला तेल डालकर, तो यह उपाय और भी बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काला तेल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक लाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है।
शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार का यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है और शाम के समय में ही करेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। शाम को वो लोग यह उपाय सुबह में करेंगे, वरना उपाय शाम को ही करना है। इसी के साथ आपको बता दें, जो व्यक्ति शनिदेव के साथ हनुमान जी की पूजा कर लेता है, उनसे जुड़े हुए उपाय कर लेता है, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में शनि दोष उस व्यक्ति को परेशान करता है, तो आप कोशिश करें कि शनिवार के दिन एक दीपक सरसों के तेल का 2 फूल वाली लौंग डालकर आप हनुमान जी के मंदिर में जरूर प्रज्वलित करें। क्योंकि हनु शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो भक्त मेरा हनुमान जी की पूजा करेगा, मैं कभी भी उसे जीवन में दुख और कष्ट आने नहीं दूंगा उसके जीवन में, और कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि आप जब भी शनिदेव का पूजन करें, उनसे जुड़े हुए उपाय करें, हनुमान जी का पूजन साथ में जरूर करें। ऐसे करके देखें, इसका रिजल्ट हमें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देख लेंगे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय करें, आपके जीवन को बदलने में देर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ शनिवार के दिन धोखे से भी भूलकर भी आपको लोहे की वस्तु खरीद कर नहीं लाना है। यह चीज हमेशा ध्यान रखें, कामना पूर्ण नहीं होती है। वह 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोस्त को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन इस साल चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना कि समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 31 चावल के दाने वाला उपाय करना कि को है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 31 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पाया है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 31 चावल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 चावल के दाने उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति 31 चावल के दाने वाले उपाय को 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 31 चावल के दाने वाला उपाय समझ को आपको कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 7 चावल के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। कि समय होगा सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है
कि सुबह के समय हम इस 31 चावल के दाने वाला उपाय को करने पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। आप दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 31 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 31 बजे के बीच में आप लोग इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 31 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 31 या रात 8 या 9 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 जुलाई 2024 सावन महीने पहले शनिवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हैं। सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो उपाय है, कैसे करना है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि का जो दिन होता है, इस दिन चावल के जितने भी उपाय किए जाते हैं ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। चावल आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। चावल से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौकर नहीं आती है। साथ ही साथ शानी ढैया और शानी की साढ़े साथी से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से शानी देव की विशेष कृपा भी आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौटकर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वह बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम को अपने जीवन में करे उसमें उन्हें सफलता मिले, धन कभी उनके जीवन में सोर्स ना हो, धन का हानि ना हो, उन्हें भी विशेषकर शनिवार के दिन चावल के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। तो देखिए बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि चावल बहुत छोटी सी है और यह क्या ही करेगी, लेकिन आपको बता दें कि जितनी छोटी यह चावल होती है, आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को यह बहुत जल्द से दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, यह सारा काम करती है। चावल जो कि आपके किचन में, आपके रसोई घर में ही, उस पर भी अगर आप कोई भी उपाय सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करते हैं और चावल का रंग है वह काला होता है और जितनी भी काले रंग की वस्तुएं होती हैं यह शानी देव को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। उसी तरह से चावल का उपाय जब आप शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन करते हैं तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है बहुत तेजी के साथ उसे बहुत दूर कर देते हैं। साल 2024 तो शनि का ही साल है और शनि को आपने इस साल में प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता गरीबी जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 31 पीढ़ियां जो है ना, वो भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। बात करेंगे सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए जो पहला उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं लेकिन हमारा वो काम बनने पाता है, हो नहीं पाता, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बनता बनाया भी हमारा बिगड़ जाता है। ये लगता है कि बोलने ही वाला है
लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वह काम तो आपको क्या करना है? जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, आपको चावल के 2 या फिर 1 दाना लेना है। अब आपको क्या करना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है। अब जब आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, उस जरूर काम के लिए उससे पहले थोड़ी देर पहले रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है, यह चीज आप ध्यान रखें। जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे और जिस भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, आपका वो काम 100 ई पर बनता है, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है जब आप इस उपाय को कर लेते हैं। शनिवार चतुर्दशी तिथि के दिन उपाय क्या है? देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख है, कष्ट है, वह दूर हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना, तो ये दूसरा उपाय आपको सावन महीने के पहले इस शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करना है। उपाय क्या है? आपको यहां पर लेना है सरसों का तेल। आप किसी भी देखिए, अगर आपके पास लोहे की कटोरी है तो कोशिश करें कि लोहे की कटोरी में आप सरसों का तेल लें। अगर लोहे की कटोरी नहीं है, तब आप किसी और चीज में डालकर, कोई प्लास्टिक वगैरह की डिब्बी को लेकर उसके अंदर आपको सरसों का तेल कर लेना है। अब ये सरसों का तेल लेकर आप पहुंच जाना है अपने घर के आसपास, जहां पर भी आपको देखे कि शनिदेव का कोई भी मंदिर है। शनिदेव का मंदिर मतलब शनिदेव की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, वहां आपको जाना है और शनिदेव को यह सरसों का तेल अर्पित करना है। यह उपाय सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन आपको शाम को करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तब आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं, मतलब सुबह के टाइम में। तो देखिए, जो व्यक्ति शनिवार के दिन को सरसों का तेल अर्पित करता है, अपनी विशेष कृपा शनिदेव उस व्यक्ति को देते हैं। देखिए, सरसों का तेल आप समझ सकते हैं, इतना ज्यादा महत्व होता है सरसों के तेल का। शनिदेव की पूजा में जब शनिदेव के घाव हो गए थे एक बार शरीर पर, तब हनुमान जी ने उनकी के घाव पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। इसलिए जो व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करता है, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन कोई दुख, कोई कष्ट शनिदेव आने नहीं देते हैं। जो भी व्यक्ति शनिदेव को यह तेल अर्पित करके अपनी मनोकामना कह देता है, उनसे जो मांग लेता है, शनिदेव अपने उस भक्त को वो देते ही देते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है। यह उपाय आपको सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। तीसरे उपाय के साथ चावल के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह 31 मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों कष्टों को दूर कर देंगे और शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। यानी से जुड़ी अगर पीड़ा भी अगर आपके जीवन में है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या कोई भी शनि की चल रही है। नहीं जानते हैं, कोई परेशानी नहीं है। उपाय करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। क्योंकि शनिदेव की जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो वो आपको उसका अच्छा ही फल देते हैं, आपके जीवन को सुख से, धन से वह भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, जिसमें कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। छोटी सी आपको यहाँ पर कोई भी मिट्टी की कटोरी हाथ में लेकर, मिट्टी का दीपक लेकर, उसके अंदर आपको क्या करना है? 7 चावल के दाने रखने हैं, रख दिया। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है कि हाँ, मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इसमें डायरेक्शन का मतलब दिशाओं का आपको यह नहीं देखना है कि मुझे इसी दिशा में करना है, पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है, ऐसा कुछ नहीं। भी दिशा में किसी भी कोने में ये उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन कोने में ही करना है। घर का कोई भी एक कोना चुन लें। वहां पर आपको क्या करना है? मिट्टी का ये दीपक रख देना है, जिसके अंदर 31 चावल के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है। अब ऐसा भी नहीं
कि इस उपाय को आप कर रहे हैं तो आपको 10 लोगों से या हर किसी से या किसी कहना है कि मैंने ये उपाय किया या ये काम मैं कर रहा हूं, किसी से कुछ नहीं कहना है। अगर आपके घर में किसी को पता है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। ये 31 चावल के दाने आपको जला देने हैं और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप ये 31 चावल के दाने आप घर की किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, शनिवार के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद शनिवार कर लेना यह उपाय, और 5 शनिवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपने दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है। शनि का कोई भी महान शाह चल रहा है आपकी कुंडली में और उससे आप बहुत परेशान हैं। ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इतना ज्यादा महत्व रखता है ये 7 चावल का उपाय। जो व्यक्ति इस उपाय को सावन के 5 शनिवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर दे आते हैं। देखिए, जो व्यक्ति हनुमान पूजन कर लेता है या महादेव का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और शनि देव की कृपा यानी कि अच्छी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है। और शनि देव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 31 चावल के दानों का यह उपाय आप 27 जुलाई 2024 सावन महीने के पहले शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो आपके दोस्त हो, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले और पुण्य का समझा एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में अगर आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं,
आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े। आपके चार चार में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा चार हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के चार टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा न, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा, न वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है।